दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज नवरात्रि का द्वितीय दिन है, यानी दूसरा दिन है। माँ जगत जननी शेरावाली माँ दुर्गे को प्रणाम करते हुए आप सबकी कुशलता के लिए कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माता रानी आप सबका भुगतान बहुत जल्दी आपके सबके खाते में पहुंचा दें, ये आशीर्वाद की कामना करता हूं। साथियों, आज आपके बीच में फिर प्रस्तुत हूं कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और पूरा का पूरा वीडियो सुना करें तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। कुछ साथी हमारे केवल थोड़ा सा वीडियो सुनने के बाद बस फ़ोन मिलाया और फ़ोन से ही बात करना शुरू कर देते हैं। साथियों, ये अब संभव नहीं रहा कि प्रत्येक व्यक्ति से फ़ोन पे पूरी बात की जा सके, क्योंकि देश की सबसे बड़ी समस्या है 42 करोड़ हमारे देशवासी इस भुगतान रूपी जंग में फंसे हुए हैं। तो इसलिए आप सबको जानकारी देने का ये तरीका है। वीडियो ही एक ऐसा माध्यम है, आप सब तक जो भी सूचना होगी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त किया करें। जो बात विशेष ढंग की हो, ना समझ में आए तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं करेंगे। लेकिन वीडियो बहुत सारे हैं और आप लोग वीडियो को एक बार सुन लें, 2 बार सुन लें, 3 बार सुन लें। पीछे भी वीडियो हमारे पड़े हुए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो में जाएंगे, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, उनसे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। साथियों, ये समस्या प्रत्येक ठगी पीड़ित तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है और वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा अगर एनर्जी खर्च करेंगे, थोड़ी सी सोच पॉजिटिव पैदा कर लेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंचेगी। भुगतान कैसे मिलेगा, भुगतान के लिए क्या करना पड़ेगा और भुगतान के प्रति संगठन के द्वारा क्या चल रहा है, हमारे पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए मैं चाहूँगा, सबसे पहले मैं जमाकर्ता साथियों से निवेदन करूँगा, आपका किसी भी कंपनी में पैसा जमा है, किसी भी ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है, किसी भी फर्म में जमा है, भारतवर्ष की कोई भी कंपनी, सोसाइटी आदि फर्म जो भी हों, किसी में आपका जमा है, आपको उस कंपनी का नाम न लिया जाए तो उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक बात याद रखना है, कौन सी? संगठन के माध्यम से जो भुगतान के दावे जमा कराए जा रहे हैं, आप अपना भुगतान का दावा फार्म अपने ज़िले के जिलाधिकारी के यहाँ ज़रूर भेजेंगे। अगर आपके ज़िले में काउंटर नहीं खुला है तो आप बाई डाक भेजेंगे या अपने संबंधित मुख्यमंत्री को भेजेंगे, प्रधानमंत्री को भेजेंगे बाई रजिस्ट्री करके। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि जब तक आप अपना आवेदन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने भुगतान के प्रति स्वयं चिंतित नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से हो सकता है आपका भुगतान बहुत विलम्ब हो जाए। और आवेदन जो व्यक्ति करेगा, किसी भी कंपनी का साथी हो, कोई भी देश का निवेशक साथी हो, जो व्यक्ति आवेदन करेगा अपने भुगतान का, उसी के आवेदन पर सरकार भुगतान के प्रति चिंतन करेगी और उसका भुगतान करेगी। और जो बंदा, बहुत से साथियों से मैसेज मिलता है कि बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो जिद्दी टाइप के हैं, वो केवल एजेंट के ऊपर चड्डी गाड़ने में लगे हुए हैं कि भुगतान तू देगा, भुगतान एजेंट देगा, भुगतान एजेंट ने ही कहा था कि हम देंगे, गारंटी लिया था कि हम करेंगे। साथियों, आप सबको पता होगा कि एजेंट एक आपके बीच की कड़ी है। जिस कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका पैसा जमा है, उस कंपनी और आप जमाकर्ता के बीच की एक कड़ी है, जो उसके माध्यम से योजना बताई गई, स्कीम बताई गई, वो स्कीम आप तक पहुंचा करके आपको उस स्कीम से प्रभावित करके पैसा आपका जमा करा दिया। बस इतना सा है। और कंपनी में पैसा आपका जमा है, उसकी रसीद बांड आपके पास है। अगर किसी साथी से किसी एजेंट ने पैसा ले लिया हो, रसीद बांड ना दिया हो,
तो निश्चित रूप से 100% वो एजेंट दोषी है। उसको कतई न छोड़िएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कराइए, उसको जेल भेजाइए, उससे पैसा वसूलिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जिन साथियों ने बाईमानदारी से आपका पैसा जमा करा करके आपको रसीद और बांड दिया, निश्चित रूप से वो बीच की कड़ी है, पैसा उसके पास नहीं है। और दूसरी बात आपको समझ लेना चाहिए, कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि देश की 3 लाख कंपनियों को आपके मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है 2019 में। अब आप थोड़ा सा विचार करिए, इस देश का प्रधानमंत्री से बड़ा एजेंट तो नहीं होता, इस देश में सर्वोपरि होता है प्रधानमंत्री, उसके आदेश को कौन काट सकता है? किसी में हैसियत नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हमारा संगठन आपके भुगतान के लिए बराबर संघर्ष कर रहा है और संगठन ने शपथ लिया है, संकल्प लिया है कि आप सबका एक एक पाई भुगतान करा करके रहेंगे। लेकिन आपका भी थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग आवेदन निश्चित रूप से करिएगा। आप जब आवेदन करेंगे तभी आपके भुगतान पर सरकार विचार करेगी, इसलिए कि पैसा कहीं और जमा है, भुगतान सरकार कर रही है। और ये मैं नहीं कहता है, ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून कहता है, जिसको हम लोग बर्ड्स एक्ट 2019 कहा करते हैं, उसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। उसमें किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां हैं सबके लिए है। और भुगतान सरकार देगी, कोई कंपनी नहीं देगी। अगर आपको इस तरह कोई बहकाता है तो निश्चित रूप से आपको भ्रमित करता है, और वो केवल मात्र इसलिए कहता है कि संगठन कमज़ोर हो जाए, भुगतान की लड़ाई कमज़ोर हो जाए, भुगतान इनको न मिल पाए और सरकार और ठग इस काम से बच जाए। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, उसमें भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश में इतनी बड़ी ठगी होने के बाद भी जितनी भी कंपनियां आई थी, सरकार ने ही मुहर लगा करके भेजा था, और वो क्रम आज भी चल रहा है सरकार का। भारत सरकार ने देश की 3 लाख कंपनियों पर बैन तो लगा दिया, लेकिन और ढेर सारी कंपनियों को जन्म देना क्यों शुरू कर दिया है? इसका मतलब सरकार भी, आज की जो सरकार है वो निश्चित रूप से ठगों के साथ है। और नई कंपनी जन्म देने का मतलब मोटी रकम पाना उन कंपनी के ठगों से, और देश की जनता को लुटवाना, देश की जनता को लूटने का एक माध्यम बना देना, अपनी मुहर लगा करके बना देना। सरकार की मुहर लग जब जाती है, सरकार की जब कहीं पर भी मुहर लग जाती है तो निश्चित रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को उस मुहर पर विश्वास करना पड़ता है। उसी विश्वास पे हमारा एजेंट साथी आप सबका पैसा जमा कराया और आप भुगतान की बारी आई है तो सरकारों ने, ठगों ने इस तरह का खेल खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं, आने वाले समय में जो भी तमाम कंपनी लेकर के ठग फिर आ रहे हैं, और बहुत से हमारे पुराने एजेंट भी उन्हीं कंपनियों में लग गए हैं, पैसा कमाने के चक्कर में लग गए हैं, और कमाना नहीं बल्कि जो बचा कुचा है वो गंवाना चाहते हैं। ऐसे साथियों से भी देश के प्रत्येक नागरिक को, देश की जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब आप किसी भी कंपनी, किसी भी सोसाइटी, किसी भी फर्म में अपना पैसा नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पर लगाएंगे, किसी पर विश्वास मत करिए। पुराना पैसा मिला नहीं, पुराना पैसा सरकार ने दिया नहीं, ठगों ने दिया नहीं, और नई नई कंपनियों को जन्म देकर देश को लूटने के लिए ये तरीका अपना दिया है। आप सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहीं पर भी एक पैसा आपको अपना नहीं लगाना है, चाहे कितना भी खास आपका रिश्तेदार आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपको कहीं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। ये सब फ्रॉड है, झूठ है, फरेब। इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ, आप आवेदन करना कतई ना भूलें। इसको ईगो मत बनाइए और सतर्क रहिए कि हमारा आगे किसी भी कंपनी में पैसा ना फंसे। आप आवेदन करेंगे, निश्चित रूप से आपके भुगतान पर विचार होगा। साथियों, आपका भुगतान ही संगठन का उद्देश्य है, आपका भुगतान ही कराना। दूसरा कोई काम नहीं है, न कोई हमारी राजनीति है, न कोई हमारा फरेब है, न कोई वसूली का मामला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र केवल समाज सेवा के भाव से हमारा संगठन, आप केवल संगठन का नाम सुन लीजिए,
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। अगर हमें कोई राजनीति करनी होती, संगठन को कोई राजनीति करना होता, हमारे संगठन के मुखिया को कोई राजनीति अपनानी होती, तो साथियों ये नाम संगठन का नहीं होता। संगठन का केवल उद्देश्य है आप सबका भुगतान करा देना। और मैं समस्त पदाधिकारियों से, समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, इस भुगतान के प्रति प्रत्येक एजेंट को चिंतित होना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र में संगठन को बढ़ाना चाहिए, कारवां बढ़ा देना चाहिए और एक बहुत बड़ा जनमत तैयार करके अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराने में सहयोग करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। साथियों, बहुत से साथी अभी भ्रमित हैं कानून को लेकर के, भुगतान को लेकर के। आपको कहीं किसी से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कन्फर्म बता दूं कि आपका भुगतान सरकार करेगी, सरकार। और सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून भी अगर फेल हो जाए या कानून आपके भुगतान के लिए कमज़ोर पड़ जाए, प्रदेशों की सरकारों ने जो PID एक्ट बनाया है वो भी कमज़ोर पड़ जाए, तब भी आपका एक एक पाई से भुगतान कराना संगठन की जिम्मेदारी है। और वो भी जनमत तैयार करके सरकार के ऊपर दबाव डालकर, और सरकार को करना पड़ेगा क्योंकि जनमत की सरकार होती है। और जब जनमत ही कहेगा कि हमारा आपका सबका भुगतान करना पड़ेगा तो सरकार को करना पड़ेगा। उसके लिए संगठन की तरफ से तमाम ऐसे नारों का स्लोगन दिया गया है। आप लोग अपने अपने दीवारों में, अपने अपने मकान के आगे लिखवा दीजिए, पहले भुगतान फिर मतदान। भुगतान नहीं, मतदान नहीं, केवल इतना लिखवा दीजिए। जितने भी राजनेता झूठ फरेब करके हमारा आपका वोट ले करके अपनी सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद जनता को भूल जाते हैं, जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं, उनको याद रहेगा कि अब ये कौन सा मंत्र आ गया है कि पहले भुगतान फिर मतदान। प्रत्येक जमाकर्ता साथी, प्रत्येक कार्यकर्ता साथी अगर अपने अपने दरवाजे पर इसको लगा देगा स्टिकर बना करके, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई कानून भी ना बना हो या जो कानून बने हुए हैं वो भी कमज़ोर पड़ते होंगे, तब भी अर्जेंटली आपको सरकार भुगतान कर देगी। उसका रीज़न है करने का, चूँकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव किससे होता है आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। जनता से ही चुनाव होता है और जनता का ही पैसा फंसा है, और जनता का जो पैसा फंसा है वो सरकारों की देन। अगर कंपनियों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस न दिया होता, इन कंपनियों का उद्घाटन न किया होता, सरकार ने प्रचार प्रसार नहीं किया होता, तो निश्चित रूप से देश की जनता न लुटती। और वही काम आज भी सरकार कर रही है। इसलिए सरकार को, आप सबको मिल करके, देशवासियों को, 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथियों को सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और जवाब का एक ही मंत्र है, पहले भुगतान फिर मतदान। अगर आपने इस मंत्र को स्लोगन बना दिया, जगह जगह पहुंचा दिया, और इसको अपने अपने मोबाइल से भी भेजिए, व्हाट्सएप में डालिए और फेसबुक में डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए, यानी जो जो भी साधन हैं उनका आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंचाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको घर बैठे भुगतान हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये काम तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, जब कभी कार्यक्रम आपके क्षेत्र में लगे और भुगतान रूपी कोई भी संघर्ष देश के किसी भी कोने में हो, क्योंकि रोज़ नहीं होता है, 2 महीने 4 महीने में एक आध बार राष्ट्र स्तर का कार्यक्रम होता है, उसमें आप सभी साथी, चाहे जमाकर्ता हो, कार्यकर्ता हो, सभी साथी एकजुट होकर के, एकमत होकर के, जनमत के साथ वहाँ पर पहुँचिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। और ये नेक काम है, और तमाम हमारे पदाधिकारी भी लगे हुए हैं समाज सेवा के भाव से आपका भुगतान कराने के लिए। उन पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा, अपने अपने क्षेत्रों में इस स्लोगन को थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ाने का काम करें, और संगठन से, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जमाकर्ता हो, सबको जोड़ने का काम करें। संगठन का उद्देश्य बताएं, संगठन कैसे आपका भुगतान कराने जा रहा है, इसके बारे में पूरी बात संगठन के कार्यकर्ताओं को भी बताइए और जमाकर्ताओं को भी बताइए। और आप सब निश्चित रूप से अगर संगठन का साथ दे दिया, तो जो संगठन का उद्देश्य है, संगठन की मंशा है कि आप सबका भुगतान जनवरी 2024 तक हर हालत में करा देना, वो आप सबका निश्चित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।